श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। कहां से निकली, कहां से? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, निगम कल्पतरो, कल्पतरु माने वेद रूपी वृक्ष, गलितम फलम पका हुआ फल। भाई इसको भागवत को रस कहा गया। अब फल है तो रस है, तो रस प्राप्त कहां से हुआ? सुख मुखामृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुत। ये ऐसा नहीं है, ये अमृत से भी बढ़कर के है। क्यों? राजा परीक्षित के सामने ये बात आई ना, जिस समय सुखदेव स्वामी भागवत की कथा सुनाने के लिए आगे बढ़े और देवताओं ने अमृत कलश लेकर के राजा परीक्षित के सामने ये बात रखी कि आप अमृत पान कर लो, कथामृत हमें दे। तो देवताओं ने जब ऐसा कहा तो कांच के टुकड़े की भांति अमृत को कह दिया। हीरा भी कांच का टुकड़ा है और कांच तो कांच है। हीरे को अंगूठी में जड़ दिया जाए तो अंगूठी की शोभा और उंगली की शोभा, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। परंतु क्या साधारण कांच को पहनने से उंगली की शोभा या शरीर की शोभा बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो ये कथामृत क्या है? बोले कथामृत हीरे से भी बढ़ करके है। और अमृत उसके सामने क्या है? कौन सा अमृत? जो देवताओं के पास है, वो कांच के टुकड़े की भांति। सुखदेव स्वामी के सामने राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अमृत पान करने के पश्चात मेरा क्या होगा? तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम मृत्यु के लिए तरस जाओगे। जैसे देवता मृत्यु के लिए तरसते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मानव देह मिले, हम भजन करें और भजन करें तो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो ये कथामृत मुक्ति प्रदान करती है। ये कथामृत जीवित नहीं रखती, जीवित व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देती, इसलिए अमृत द्रव संयुक्त। और ये अमृत टपका कहां से? बोले ये अमृत सुख मुखाद। सुख, सुखदेव जी के जन्म की भी संक्षिप्त कथा कल अपन ने करी, उनका आविर्भाव इस संसार में कैसे हुआ। तो उनके मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथामृत रूपी अमृत टपका। और जब ये टपका तो राजा परीक्षित ने कानों को दोना बनाया। मम कर्ण रसायनम, ये कानों के द्वारा पिया जाता है इस रस को। जैसे दोने में भर करके आप बार बार लस्सी को पीते हैं या मीठी वस्तु को पीते हैं, तरल पदार्थ को पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस कथामृत को कान रूपी दोने से पान किया जाता है। इसको क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी को पियो। रसम आलयम, आलय माने घर, ये रस का आलय है, ये रस का घर है। इसलिए मुहुरहो रसिका भुव भावुक कहा। इसका पान कौन कौन करता है? बोले जो भावुक जन है, जो रसिक जन है, जो संत जन है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।